हाय देयर, ये ECU 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 10th लेक्चर है और इसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस। सो सप्लाई साइड एंड डिमांड व्यू ऑन द वैल्यू ऑफ गुड। सो सप्लाई साइड व्यू के मुताबिक वैल्यू जो होती है गुड की वो डिटरमाइंड होती है लेबर कंटेंट से, यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स डिपेंड करती है लेबर के ऊपर जो वर्क करते हैं गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। और डिमांड साइड व्यू के मुताबिक जो वैल्यू ऑफ गुड होती है वो डिटरमाइंड होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से। सो वो डिपेंड करती है मार्जिनल यूटिलिटी पे। सो कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे कि रिकार्डो और कार्ल मार्क्स, इनका फोकस था सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर, और जो एडम स्मिथ इस तरह के इकोनॉमिस्ट हैं इनका फोकस था डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। और आपके सामने डायमंड वाटर पैराडॉक्स का एक केस स्टडी है जिसके मुताबिक डायमंड और वाटर की प्राइस का कंपैरिजन है कि वाटर की प्राइस बहुत कम है एज कम्पेयर टू डायमंड की, जबकि डायमंड के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है जबकि वाटर के बगैर नहीं रह सकता। वो इस वजह से है कि वाटर का वाइडली यूज किया जाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बहुत लो है, और डायमंड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है इस वजह से। और इसी की डिटेल दी गई है जो कि आप रीड कर सकते हैं अगर आप डिटेल हासिल करना चाहते हैं। सो अनसर्टेनिटी इन द कंजम्पशन डिसीजन एनालिसिस। अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि एनी नंबर ऑफ थिंग कुड हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, यानी कि इन अदर वर्ड फ्यूचर अननोन होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है लैक ऑफ सर्टेनिटी और द लैक ऑफ श्योरनेस ऑफ एन इवेंट, यानी कि एक गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल होती है। सो कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू अनसर्टेनिटी डिपेंड करता है एटीट्यूड टू रिस्क के ऊपर। तो तीन तरह के लोग होते हैं। रिस्क अवर्स होते हैं जो कि जाहिर बात है डरते हैं रिस्क लेने से। रिस्क लविंग होते हैं जो रिस्क लेते हैं, लेना पसंद करते हैं। और रिस्क न्यूट्रल होते हैं जो कि 50-50 होते हैं। अब रिस्क है क्या? रिस्क एक्चुअली, रिस्क का मतलब होता है चांस लेना पॉसिबिलिटीज असाइन करने के बाद। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जब कॉइन टॉस करते हैं तो 50-50 चांसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सो नाउ द ऑड रेशियो। ऑड रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर। ये इक्वल टू वन, लेस देन वन और ग्रेटर देन वन हो सकता है। अगर ये इक्वल टू वन है तो हम इसको कहेंगे फेयर ऑड्स, और अगर लेस देन वन है तो अनफेवरेबल ऑड्स, एंड द ग्रेटर देन वन है तो फेवरेबल ऑड्स। एक रिस्क न्यूट्रल पर्सन, एक रिस्क न्यूट्रल पर्सन वो होता है जो कि बाय करता है गुड्स को जब ऑड रेशियो जो है वो ग्रेटर देन वन हो, और इनडिफरेंट होता है जब ऑड रेशियो इक्वल्स टू वन हो, और वो बाय नहीं करेगा अगर ऑड रेशियो लेस देन वन हो। और रिस्क अवर्स पर्सन वो होता है जो कि बाय नहीं करेगा अगर ऑड रेशियो लेस देन वन हो। ही विल ऑल्सो नॉट बाय, और वो तब भी बाय नहीं करेगा अगर ऑड रेशियो इक्वल्स टू वन है। ही माइट also not decide to buy if odd ratio greater than वन। और रिस्क लविंग पर्सन वो होता है जो कि बाय करेगा अगर ऑड रेशियो ग्रेटर देन वन है, इक्वल्स टू वन है, और वो तब भी बाय कर सकता है जब ऑड रेशियो लेस देन वन है। सपोज एक एग्जांपल दी जा रही है कि चांस ऑफ विनिंग जो है वो 50% है और चांस ऑफ लूजिंग जो है वो 50% है। आप जो है वो टॉस करते हैं कॉइन को। अगर हेड आता है यू आर गिविंग 100%, 100 रुपीज, एंड इफ टेल कम्स यू हैव टू पे 100%। विल यू प्ले दिस गेम और नॉट? तो आप इस गेम को खेलेंगे नहीं करेंगे? आंसर ये है कि अगर आप एक रिस्क अवर्स पर्सन है जो कि डरता है रिस्क से, तो आप इस गेम को नहीं खेलेंगे। क्योंकि आप कंसिडर करेंगे कि आप लॉस कर सकते हैं 100 रुपीज। ऑन दी अदर हैंड अगर आप रिस्क लविंग पर्सन है तो आप इस गेम को खेलेंगे। ये फर्क है सोच के अंदर जो रिस्क लविंग और रिस्क अवर्स पर्सन होते हैं। उसके बाद है टोटल यूटिलिटी कर्व। सो एक रिस्क न्यूट्रल पर्सन के लिए ये जो कर्व होगा ये स्ट्रेट होगा और पर्सन में गो ऑन एनी साइड, और रिस्क अवर्स पर्सन के लिए कर्व जो है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड हो सकता है। रिस्क न्यूट्रल पर्सन के लिए स्ट्रेट लाइन होगी, और रिस्क अवर्स पर्सन के लिए कर्व में भी डाउनवर्ड और अपवर्ड हो सकता है। उसके बाद आते हैं रिस्क हेजिंग। रिस्क हेजिंग का मतलब क्या है? हेजिंग से मुराद ये होता है कि इन्वेस्टमेंट कर ली जाती है इस इंटेंशन के साथ कि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, रिस्क को जो है वो कम से कम किया जा सके। इसको रिस्क हेजिंग कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो
इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इंश्योरेंस इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लोग इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। सो हेजिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि इन्वेस्टमेंट की जाए इस इंटेंशन के साथ कि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।